Hello everyone, my name is Dr. Sonal Rajpal. Today I am going to discuss about pressure as per the class 8 standard. So, first of all, I want to tell you what is pressure. So, before going to explain about pressure, I want to tell something about force. As you all are aware, students, आपको पता है force क्या होती है? Any pull or push is called as force. फोर्स एक ताकत होता है, आई जस्ट वॉन्ट टू से, और फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। बिकॉज जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपकी टीचर्स आपको बताएंगी फोर्स क्या होती है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यू कैन से इट इज़ लाइक अ रेस। एक्सेलेटर, जब आप अपनी पापा की कार में जाते हो तो आप पापा को बोलते हो पापा और रेस इंक्रीज करो, तो इट इज़ लाइक अ एक्सेलेटर। तो फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m इंटू ए। और मास को हम किस में मेजर करते हैं? kg में, और एक्सेलरेशन को हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। सो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू न्यूटन। सो SI यूनिट ऑफ फोर्स, जब भी हम फोर्स को मेजर करते हैं स्टूडेंट्स, SI यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स वो यूनिट होते हैं जो हम थ्रू आउट द वर्ल्ड हम हर जगह पे एक जैसा यूज़ करते हैं। तो फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय N। एंड व्हाट इज वेट? यू आर अवेयर अबाउट वेट? वेट एंड फोर्स बोथ आर इक्वल, बिकॉज जो वेट होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी। हम लोग सब, ग्रेविटी मीन्स हम लोग सब अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ का एक ग्रेविटी होता है, अर्थ सबको अपनी तरफ खींचता है। उसको उसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, उसको ग्रेविटी बोलते हैं, बिकॉज जब आप जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हो आप सब पे एक ग्रेविटी एक्ट करता है। तो जो आपका वेट है, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड अगेन आई एम सेइंग ग्रेविटी इज, SI unit is meter per second square, mass unit is kg, so weight is also equal to Newton. So I can say your weight and your force both are equal and their SI unit is Newton. Don't confuse with the mass student, because student in higher classes in 9th you understand mass हमेशा kg में measure होता है, और जब हम weight की बात करते हैं, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी। तो वेट एंड फोर्स बोथ आर इक्वल, और आप ये भी कह सकते हो वेट एक काइंड की ताकत है और फोर्स भी एक काइंड का ताकत होता है। और वेट एंड फोर्स बोथ आर इक्वल एंड देयर SI यूनिट इज न्यूटन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय N। आपका वेट जो है स्टूडेंट, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू ग्रेविटी। जब भी वेट होगा वो न्यूटन में होगा और मास हमेशा kg में होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज प्रेशर। तो प्रेशर इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग पर यूनिट एरिया। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि प्रेशर और फोर्स एक है। नो, जब भी फोर्स किसी एरिया के ऊपर एग्जर्ट करते हैं उसको प्रेशर बोलते हैं। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एंड आई टोल्ड यू योर वेट इज अ फोर्स। आप लोगों का जो वेट है वही तो एक फोर्स है। तो अगर आपका वेट कितने एरिया पे लग रहा है, दैट इज द प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर मैं आपको ये बोलती हूँ यू आर स्टैंडिंग ऑन योर 2 feet, आप अपने 2 पैरों पे स्टैंड करते हो, ठीक है, तो आपका एरिया ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में प्रेशर कम लगता है। और अगर आप अपने 1 फुट पे स्टैंड करते हैं, आपका एरिया कम होगा तो प्रेशर आपकी बॉडी पे ज़्यादा एग्जर्ट होगा। बिकॉज प्रेशर एक काइंड की फोर्स है जो एरिया पे निर्भर करती है। बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जितना एरिया ज़्यादा होगा, अगर आपकी बॉडी का एरिया ज़्यादा है तो आपका जो आपका वेट है वो ही एक काइंड की फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं व्हेन यू फील रेस्ट, जब आप रात को सोते हैं आप बहुत अच्छा रिलैक्स फील करते हैं, बिकॉज आपका एरिया ऑफ द बॉडी इंक्रीज, तो आपका प्रेशर automatically decrease because your weight of the body is dispersed on the whole area of your body. जितना आप एरिया आपका बॉडी का ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। एंड द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज अगेन, बिकॉज फोर्स इज न्यूटन and the area is length into breadth meter per second square, so Newton per meter square it is called as the Pascal, and the SI unit of
the pressure is, you can say, Pascal. And the pressure is always force acting per unit area. जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम जनरेट होगा. इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आप अपने 2 पैरों पे खड़े होते हो तो आपका जो बॉडी का वेट है वो आपके 2 पैरों के ऊपर डिस्पर्स होता है. इट विल एक्ट ऑन योर 2 feet, तो यू फील हैव अ लेस प्रेशर. और अगर आप अपने एक पैर पे स्टैंड करते हो तो आपका एरिया कम होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक, आपको प्रेशर ज़्यादा फील होता है. सो यू कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. जितना फोर्स ज़्यादा उतना प्रेशर ज़्यादा. और प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स उल्टा कर दो, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा. स्टूडेंट, ये आपका लाइव एग्जांपल है. जब भी आप चलते हैं, अगर आप 2 पैरों पे चलते हो तो आपका जो बॉडी का वेट है आपके 2 पैरों पे डिस्पर्स होता है. तो इट मीन्स जितना आपका एरिया ज़्यादा होगा उतना आपका प्रेशर बॉडी में कम फील होता है. और जितना अगर आप एक पैर पे चलोगे तो आपको प्रेशर ज़्यादा फील होता है, बिकॉज आपका वेट तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आपका वेट है, आपका जो वेट ऑफ द बॉडी है वो ही एक फोर्स है. और वो ही वेट, सेम वेट अगर एक लेग पे होता है तो आपको प्रेशर ज़्यादा फील होता है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव. सो अगेन आई एम सेइंग, आवर वेट and force both are same and their unit is Newton. So what is the application of pressure in our daily life? आप बहुत सारा एप्लीकेशन आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं. जब आपका स्कूल बैग्स होता है, यू हैव अ स्कूल बैग्स एंड लैपटॉप बैग्स हैव अ ब्रॉड स्ट्रैप्स. उनका चौड़ा स्ट्रैप क्यों होता है? बिकॉज बेटा, जब आप वेट उठा के स्कूल बैग लेके जाते हो, अगर आपका ब्रॉड स्ट्रैप होता है तो आपका जो वेट ऑफ द बैग है, वेट ऑफ द बैग वही तो एक फोर्स है. वेट ऑफ द बैग इज अ फोर्स. तो जो सेम फोर्स होता है, जितना ब्रॉड स्ट्रैप होगा, जितना एरिया ऑफ द स्ट्रैप ब्रॉड होगा उतना प्रेशर कम जनरेट होगा, क्योंकि आपका वेट को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो बैग के. तो अगर आप कहोगे कि द एरिया ऑफ द स्ट्रैप ऑफ द बैग इज ह्यूज, तो प्रेशर कम जनरेट होगा, तो आपके शोल्डर्स में कम पेन होता है. इज इट क्लियर? स्कीज दे हैव द लार्ज एरिया. जो स्कीइंग करते हैं स्नो में, तो उनका जो एरिया होता है दैट कुड बी लार्ज, एंड वेन एवर दे आर डूइंग द स्कीज दे हैव द लार्ज सरफेस एरिया. अगेन द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. जितना एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम जनरेट होता है, तो वो इजली मूव कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं स्नो के ऊपर. इज इट क्लियर? सो द प्रेशर अंडर द स्टड्स ऑन द सोल्स ऑफ द फुटबॉल. जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उनके स्पेशल शूज़ होते हैं, आपने देखा है, उसमें छोटे छोटे स्टड्स होते हैं. वो स्टड्स क्यों होते हैं? क्योंकि उन स्टड्स का एरिया कम होता है. सो वेन एवर दे आर रनिंग, तो उनका जो वेट ऑफ द बॉडी है वो ही फोर्स है. तो अगर उन स्टड्स का एरिया कम होगा तो प्रेशर जनरेट ज़्यादा होता है ग्राउंड पे, तो उनका ग्रिपिंग बहुत अच्छा बनता है. सो दिस इज द फैक्ट कि जो भी फुटबॉल खेलते हैं उनके स्पेशल शूज होते हैं. दे हैव अ स्टड विच हैव अ लेस एरिया, मोर प्रेशर दे आर जनरेटेड ऑन द ग्राउंड्स, तो उनसे उनका ग्रिपिंग बहुत अच्छा बनता है. और आपको पता है कि स्टूडेंट्स, आपके घर में वैक्यूम क्लीनर भी है, तो वैक्यूम क्लीनर हैज़ अ फैन इनसाइड विच क्रिएट्स अ लो प्रेशर. क्योंकि जो फैन होता है वो जितना भी उसमें प्रेशर इनसाइड दैट वैक्यूम क्लीनर इज वेरी लो, ड्यू टू विच जो भी आपका डर्ट होगा, एयर पार्टिकल्स होगा विच इज आउटसाइड, दे हैव हाई प्रेशर. और आपको पता है कोई भी चीज़ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, इसलिए डर्ट और एयर पार्टिकल्स होते हैं, दे आर सक्ड इनटू द डिवाइस. नाउ द नेक्स्ट एप्लीकेशन, द एरिया ऑफ अ नाइफ ब्लेड इज स्मॉल सो दैट इट एक्सर्ट हाई प्रेशर वाइल कटिंग. जो आपका जो नाइफ्स होता है बेटा, कभी आपने देखा कि नाइफ का जो एरिया होता है वो बहुत ही शार्प होता है, क्योंकि जितना नाइफ का एरिया बहुत शार्प होगा, बहुत थिन होगा, बहुत कम होगा, उतना वो प्रेशर जनरेट ज़्यादा होगा, एंड इट इज़ ईजी फॉर यू टू कट द वेजिटेबल्स. एंड यू हैव सीन ट्रैक्टर्स, यू आर अवेयर अबाउट ट्रैक्टर्स विच इज़ यूज फॉर प्लोइंग, है ना, जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. तो दे ऑल्सो हैव अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ इट्स टायर. उनका जो टायर का सरफेस एरिया होता है वो बहुत बिग होता है.
वाई? बिकॉज वेन एवर दे आर यूज फॉर प्लॉइंग, कि उनका अगर सरफेस एरिया लार्ज होगा तो प्रेशर जनरेट कम होगा। बिकॉज स्टूडेंट्स, मैंने बोला ना, वेट ऑफ द ट्रैक्टर एंड फोर्स बोथ आर सेम। यू कांट चेंज द वेट ऑफ द ट्रैक्टर, बट इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ द टायर्स, अगर टायर्स ह्यूज होगा ट्रैक्टर्स का, तो प्रेशर वो ग्राउंड पे कम जनरेट होगा, तो वो जब वो ट्रैक्टर्स प्लोइंग के लिए यूज होगा तो वो इजिली प्लो कर देगा। ठीक है। और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द प्रेशर डिपेंड्स? मैंने बोला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, हम अपने स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलते हैं, दिस इज अ न्यूनोमिनेटर, एंड नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर होता है। इज इट क्लियर? तो आपको ये बात याद रखना है कि जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में है और प्रेशर जो है न्यूरोमिनेटर में है। तो जितना एरिया आपका ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा। आपको ऑपोजिट करना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये प्रेशर है, दिस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बिकॉज ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है। अगर फोर्स इंक्रीज होगा, वेट इंक्रीज होगा, तो प्रेशर जनरेट भी ज़्यादा होगा। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, ये नीचे है, एरिया इज नीचे, बिलो, तो एरिया मोर, pressure less. If the force more, pressure more. And your weight and force both are equal. And now the fluid pressure. Fluid pressure means, students आपको पता है what are fluids? Fluids वो होते हैं, F for fluid, F for flow, which can flow, वो substance जो flow करती हैं, और उसमें हमारा क्या आता है, liquids and gases. And the question comes to your mind, why the solid can't flow? Because solid has a force of attraction. Because solid के जो particles होता है उसमें इतना force of attraction होता है, they can't flow. सो फ्लूइड वही होंगे जिनके पार्टिकल्स में, जिन सब्सटेंस के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस होता है, और वो आपके लिक्विड्स होते हैं और गैसेस होती हैं। दैट्स वाई गैसेस एंड लिक्विड्स दे कम अंडर द सब्सटेंस of fluid. They both are the substance, they come under the category of fluids. Liquids and gases both are the fluids, because the particles of the liquid have less force of attraction, and gas particles, they have no force of attraction, so they both can easily flow, so they are called as fluids. So every fluids can exert a pressure on the body which is immersed in them and on the walls of the container holding them. तो students, अगर आप गैस को किसी कंटेनर में फिल करते हो, वाटर को किसी कंटेनर में फिल करते हो, तो उनके पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते हैं, so they can exert a pressure. Again, pressure is equal to force upon area. So these liquids, these gases also have a weight, and जिस कंटेनर में आप इसको होल्ड करते हैं, so they are acting, they are moving here and there. तो जितना एरिया उन कंटेनर्स का कम होगा, तो they will exert a more pressure. If the same volume of the gas, if you can put it a small area, जितना एरिया कम होगा तो वो गैस ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, आपको कोल्ड ड्रिंक का बॉटल्स पता है, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स में क्या होता है, बहुत सारा गैस होता है। इज इट एंड यू नो देर इज, वेन एवर यू आर गोइंग टू ओपन दिस कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, तो गैस ऊज आउट, गैस रिलीज होता है। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स, जितना भी गैसेस होता है उनका इतना प्रेशर होता है, बिकॉज दे हैव अ प्रेशर्स, बिकॉज दे आर मूविंग हेयर एंड देयर, and you know they can move easily, they don't have force of attraction, so they exert high pressures on the walls of the containers in which they are present. Likewise, liquid also, liquids are moving here and there because it also has a less force of attractions, so they are exerting a pressure on the walls of containers when they strike on it. So when air is blow, example is when air is blow into the balloon, it expand. जब हम अपने माउथ से एयर को बैलून में ब्लो करते हैं, it expand, and if material of the balloon is not of good material, तो what will happen? Students, अगर आप एयर अपने माउथ से ब्लो करते जाएंगे छोटे से बैलून में, तो pressure inside the balloon increases, और if the material of the balloon is not good, it bursts. Is it clear? So likewise, whenever an object is immersed in the liquid also, अगर आप किसी चीज़ को, किसी बैलून को पानी में डालते हो, तो water also exert a force, water also exert a pressure on the object which is immersed in the water. जब आप पानी में स्विमिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो पानी भी आपको एक फोर्स एक्सर्ट करता है, बिकॉज पानी में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर मूविंग हेयर एंड देयर, दे विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स
on the object which is floating or which is immersed in the liquid, for example water. और जितना सरफेस एरिया ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होता है लिक्विड के कांटेक्ट में, उतना लिक्विड और वाटर उनके ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करता है. और जो भी पानी में चीज़ इमर्स्ड होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बैलून, इफ़ आई जस्ट पुट अ बैलून इन द वाटर, तो बैलून का एक वेट होगा. एंड मैंने बोला है जो वेट होता है, वेट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ m/g, उसके ऊपर ग्रेविटी लगता है. और ग्रेविटी जो होती है अर्थ की होती है, तो अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, नीचे की तरफ. सो दैट वेट इज ऑल्सो ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड. तो वेट एक काइंड का फोर्स है विच इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड. पर जो पानी होता है, वाटर होता है, लिक्विड होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, they always exert a upward force. This upward force is it called as the buoyant force, which you will see in your class 9th. तो जब भी कोई भी चीज़ पानी में स्विम करती है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक फोर्स एक्सर्ट करता है और वो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है उनके वेट से. एंड दिस वाटर ऑलवेज exert a force on the surface of the water which is immersed in it, and this upward force is called as the buoyant force. और जितना buoyant force ज़्यादा होगा, जितना उनका surface area पानी के contact में ज़्यादा होता है. तो स्टूडेंट, जब भी आप स्विमिंग करते हो, जितना आपका बॉडी का सरफेस एरिया वाटर के कांटेक्ट में ज़्यादा होगा, उतना अपवर्ड फोर्स आप ज़्यादा फील करोगे. एंड इट इज़ ईजी फॉर यू टू स्विम. ड्यू टू द अपवर्ड फोर्स, ड्यू टू दिस बायोंट फोर्स, कोई भी चीज़ पानी में स्विम करती है. और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा आपकी बॉडी का, उतना आपके ऊपर बायोंट फोर्स ज़्यादा लगता है. इसलिए स्टूडेंट, जब आप पानी में स्विमिंग करते हो तो आपको अपनी बॉडी का एरिया को, सरफेस एरिया को ज़्यादा करना होता है. और आपको मालूम है, आपको लाइफ जैकेट्स आपको मालूम है ना, जब आप कभी भी कोई स्विमिंग करता है तो वो लाइफ जैकेट्स डालता है ना, वो जो उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. अगर पानी के कांटेक्ट में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा तो बायोंट फोर्स, अपवर्ड फोर्स ज़्यादा लगता है. एंड इट इज़ ईजी फॉर एनीवन टू स्विम इन द वाटर. तो बायोंट फोर्स इज एन अपवर्ड फोर्स. जितना बायोंट फोर्स ज़्यादा, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा, मोर. इज इट क्लियर? तो बायोंट फोर्स मोर होगा इफ द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट मोर होगा. एंड द बायोंट फोर्स इज ऑलवेज एन अपवर्ड फोर्स. इट इज ऑल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर, बिकॉज मैंने बोला ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्टिंग डाउनवर्ड. बायोंट फोर्स एक अपवर्ड फोर्स होता है और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड. दे आर ऑलवेज द ऑपोजिट. एंड विच ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ड्यू टू दिस बायोंट फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है. मैंने बोला ना, बायोंट फोर्स एक अपवर्ड फोर्स है. द अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. और अगर अपवर्ड फोर्स जो है इट इज़ लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स अगर आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, बिकॉज दिस वेट विल एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द बायोंट फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड, तो कोई भी चीज़ पानी में सिंक करता है. आपको हमेशा याद यही रखना है, बायोंट फोर्स एक अपवर्ड फोर्स होता है जो वाटर एक्सर्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट पे, जो उस ऑब्जेक्ट को फ्लोट करता है. बिकॉज ऑफ दिस बायोंट फोर्स वो ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करता है और कोई भी लिक्विड में फ्लोट करता है. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यू ऑल आर अवेयर एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत गैसेस है. बिकॉज ऑफ दिस गैसेस, स्टूडेंट, यू इनहेल, आप सांस लेते हो ना, बिकॉज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो एंड आई टोल्ड यू, गैस हैज high pressure. Gas can move here and there because they have no force of attraction. And these gases have a weight also, because हमने आपको बताया force and weight both are equal. And the gases which is present in the atmosphere, it also has a weight, and due to this weight of the gases, it will exert a atmospheric pressure. So what is atmospheric pressure? It is the pressure exerted on the object by the weight of the air above it. आप भी एक environment में हो, एक air में हो,
So you all are surrounded by the atmospheric pressures, because the pressure exerted on an object by the weight of the air around you all, so that is called as the atmospheric pressure. And the atmospheric pressure which is exerted on the earth's surface at the sea level, that is 100 kilopascal. And I again told you, pressure is equal to force upon area. The force is equal to weight of the air which is surrounding you and the area on which it acts. और जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना प्रेशर कम होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. Is it clear? उल्टा, opposite. So human blood vessels, दे कैनॉट एक्सपीरियंस दैट मच एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि मैंने बोला है कि बाहर का आपकी बॉडी के बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल है. तो डू यू थिंक कि हाउ आर ब्लड वेसल, बिकॉज जो हमारी बॉडी का प्रेशर है इनसाइड द प्रेशर इन आर ब्लड वेसल्स, तो अगर हम उस प्रेशर पे रहेंगे तो आर ब्लड वेसल्स कैन बर्स्ट, बट हमारा ब्लड वेसल्स तो बर्स्ट नहीं करता. हम इतने हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सर्वाइव कैसे करते हैं? बिकॉज ह्यूमन ब्लड vessel, they cannot experience that much atmospheric pressure, outside atmospheric pressure, because the pressure of the blood in our blood vessels and the other fluid present in our body, they balance out the atmospheric pressure. क्योंकि स्टूडेंट्स, आपकी जो ब्लड वेसल में भी तो एक प्रेशर है, अगर मैं बोलती हूँ ब्लड वेसल में भी एक प्रेशर है और आउटसाइड का भी एक प्रेशर है, तो दे बोथ आर इक्वल एंड you can't say it is a equal and opposite, you can say they can counterbalance. ये एक दूसरे को बैलेंस करता है, इसलिए हमारी ब्लड वेसल्स इतने ज़्यादा आउटसाइड प्रेशर को एक्सपीरियंस करती है विदाउट एनी इफेक्ट, बिकॉज द pressure which is there in our blood vessel and other fluids present in our body, it can balance out the atmospheric pressure. तो इसके कारण हम अच्छे से सर्वाइव करते हैं. एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर. वो इंस्ट्रूमेंट को बैरोमीटर्स होता है, आपने बहुत जगह पे देखा होगा, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उस दैट कैन मेजर द कि बाहर का एनवायरनमेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है. बिकॉज जब भी आप किसी क्राउडेड एरिया में जाते हो, जैसे आप बहुत हॉस्पिटल्स में जाते हो, तो अगर बिकॉज जहाँ पर लोग ज़्यादा होंगे तो दे कैन ब्रीथ, तो एयर ज़्यादा होगा, गैसेस ज़्यादा होंगी, तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है. तो क्राउडेड एरिया का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको बैरोमीटर बोलते हैं. एंड व्हाट इज़ द वेरिएशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद आल्टीट्यूड्स? बेटा आप ये बात याद रखो, वेन एवर यू आर गोइंग टू द हायर आल्टीट्यूड, जब आप लेह लद्दाख में जाते हो, क्लाइंबिंग माउंटेन्स पे जाते हो, तो हम बोलते हैं ना, वेन एवर वी आर मूविंग हायर एंड हायर, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीथ. हमें ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी लगता है, हमारा सांस फूलता है, वी कांट ब्रीथ, है ना, डिफिकल्ट टू रिस्पायर, रेस्पिरेशन भी हमारा इफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन डेप्थ होता है, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है. तो इट मीन्स एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो इट मीन्स गैस ऊपर जैसे जाते हैं तो गैस का प्रेशर कम होता है, तो यू कैन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एज वी मूव टू द हायर आल्टीट्यूड्स. तो उससे क्या होगा, जब अगर आप ऊपर जाओगे तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है पर आपके ब्लड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो उससे क्या हो सकता है, आपकी ब्लड वेसल्स बर्स्ट कर सकती हैं. अगर आप जितना आप हायर लेवल्स पे जाएंगे, ऊपर ऊपर जाएंगे, बाहर का प्रेशर कम है, आपकी बॉडी के आउटसाइड जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो लेस है, बट आपके ब्लड वेसल का प्रेशर हाई होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स बर्स्ट भी कर सकती हैं. तो इसलिए स्टूडेंट्स, टू अवॉइड दिस, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, बिकॉज स्पेस में तो कोई एयर नहीं होता, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, अब तो बाहर का प्रेशर बहुत कम होता है, तो उनके जो बॉडी का प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है. सो टू मेंटेन दिस, सो दे आर यूजिंग अ स्पेशल सूट्स, दे आर वेयरिंग अ स्पेशल सूट्स विच which can protect these astronauts from bursting of their blood vessels, as there is no air and low pressure, atmospheric pressure in space outside. So how we can measure the pressure? So there is an instrument which is also called as manometer, and this manometer, it consists of a U-shaped tubes
विच हैज़ अ लिक्विड इन, एक यू शेप ट्यूब होते हैं जिसमें हम लिक्विड फिल करते हैं, और एक जगह पे बेटा वो ओपन एंड होता है जहाँ से देर इज़ अ एक्सपोज टू द एयर, और यहाँ पर जो है एक रबर ट्यूब है. Is it clear? So one arm is open to the air and the another is connected to the rubber tube. So it could be inserted under a liquid at a certain depth. तो हम उसको एक लिक्विड में डिप करके रखते हैं एट अ सर्टेन डेप्थ, इफ़ यू जस्ट एज्यूम. और ये एक स्केल है जो हमें बताता है कि उनका डेप्थ कितना है. तो जब भी स्टूडेंट्स आप ये एज्यूम करो, जब भी कोई भी प्रेशर बढ़ेगा किसी भी साइड का, अगर सपोज करो इफ़ द प्रेशर फ्रॉम दिस साइड रबर ट्यूब इज मोर, तो इफ़ आई exert a pressure over here, तो automatically this liquid will goes down and the level in this side will get increase. तो आपको इस ये स्केल बताता है. तो देर इज अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन दिस साइड. अगर आपका इस साइड पे प्रेशर ज़्यादा होगा, देखो सपोज करो इफ आई एम जस्ट पुटिंग अ प्रेशर ओवर दिस साइड, तो ऑटोमेटिकली द लिक्विड विल गो डाउन एंड द लेवल ऑफ द लिक्विड हेयर विल गो अप. सो हम वो डिफरेंस मेजर करते हैं. डिफरेंस मेजर करते हैं कि पहले अगर हमारा लेवल 20 पे था, अभी 25 पे चला गया, तो 25 माइनस 20, तो हम बोलते हैं कि 25 माइनस 20, तो हम बोलते हैं 5 ml इंक्रीज हो गया. तो अकॉर्डिंगली इसका एक फॉर्मूलाज है जो आप हायर क्लासेस में करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रेशर मेजर करते हैं कि आउटसाइड प्रेशर्स कितना है. जब भी आउटसाइड प्रेशर वेरी करेगा, ऑटोमेटिकली देर इज अ डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ द लिक्विड इन दीज टू tubes. Is it clear? Can you clear? So that it is called as the manometer. So again I'm just saying it could be inserted under a liquid surface at a certain depth, and whenever there is a difference in the pressure, जब भी कहीं भी कोई भी pressure difference होगा, जैसे outside pressure difference है, so whenever there is a difference in the pressure at the ends of the two arms of the U tube, then the liquid levels in the two arms will be no longer be the same. तो जो लेवल्स होगा लिक्विड का वो दोनों एंड्स पे, दोनों ट्यूब्स में, आर्म्स में सेम नहीं रहेगा. सो द लिक्विड इन द आर्म्स दैट एक्सपीरियंस अ हाई प्रेशर विल बी पुश डाउन and this pushes up the liquid in the other arms. So there is a scale on which the pressure difference can be read. So now the next topic is variation of the liquid pressure with depth. तो वो ये बोलते हैं कि जब हम किसी सी में डाइव करते हैं, तो एज वी मूव डीपर बीनीथ द surface of the liquid, the pressure also increases. Again I am saying pressure is equal to force upon area. तो अगर जब आप सी डाइविंग करते हो, जब आप पानी के अंदर जाते हैं, जितना आप पानी के गहराइयों में जाएंगे और अंदर जाएंगे, तो वाटर लेवल ज़्यादा होगा, पानी बहुत ज़्यादा होगा. तो इसका मतलब द वेट ऑफ द वाटर इंक्रीजेज. अगर आप वेट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एज वी मूव डीप एंड डीप इनटू द वाटर, तो अगर पानी का वेट इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आप पे ज़्यादा फील होगा, आप ज़्यादा प्रेशर को फील करेंगे. तो इसलिए बेटा जब भी वेन एवर यू आर जस्ट मूविंग डीप अंडर सी, द प्रेशर आप ज़्यादा फील करते हो. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इज मच ग्रेटर एट द सी लेवल. जितना आप समंदर में नीचे 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 जाते जाएंगे, पानी का लेवल्स, पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा, बिकॉज अमाउंट ऑफ द वाटर इज हाई. तो आपका, बिकॉज मैंने बोला फोर्स एंड द वेट इज बोथ आर इक्वल, तो पानी का वेट ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली आप प्रेशर ज़्यादा फील करोगे. तो वाटर विल एक्सर्ट अ मोर प्रेशर एज वी मूव डीप एंड डीप एंड डीप इनसाइड द सी. सो due to which the outside pressure experienced by the deep sea diver is so great that they have to wear a special suit. वो एक स्पेशल सूट वेयर करते हैं जब कोई भी सी में डाइव करता है, सो एज टू बैलेंस द प्रेशर एक्सर्टेड इन द बॉडी इटसेल्फ. उस क्योंकि वो एक स्पेशल सूट होता है, बिकॉज बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर एक्सर्ट अ लॉट ऑफ प्रेशर, पर उनमें ब्लड में प्रेशर कम होता है, तो उस प्रेशर को बैलेंस करना होता है. सो दीज डाइविंग सूट helps to balance the buoyant force which is acting upward and which is exerted on the sea divers along with the weight of the diving equipments. Or you can say these special suits called as diving suit and the buoyancy compensator to combat the weight of their diving equipment and the water pressure at the great depth. Because मैंने बोला बेटा जो वेट होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और जो वाटर प्रेशर एक्सर्ट करता है अपवर्ड प्रेशर, बिकॉज जब भी हम डीप सी में जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ ऑलवेज अपवर्ड. तो इनको बैलेंस करना होता है. देन ऑल्सो अ पर्सन कैन फ्लोट ऑन द
water surface or inside the water. And the dams are also made stronger and thicker at the bottom than at the top, because जो डैम्स होते हैं, कभी आपने स्टूडेंट्स डैम्स देते हैं देखा है, उनका जो बेस होता है वो ब्रॉडर होता है, बिकॉज जितना डैम्स नीचे नीचे जाओगे पानी का लेवल, पानी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो पानी बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और हमने बोला है कि दैट इज़ द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर, जितना आप डैम्स में नीचे जाओगे तो वेट ऑफ द वाटर बहुत ज़्यादा होगा, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम उनका एरियाज भी बिग बनाते हैं, बिकॉज जितना ब्रॉड एरिया होगा, बिकॉज हमने बोला प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जो डैम का एरिया जितना ज़्यादा होगा तो उतना वो प्रेशर कम exert करेगा. Is it clear? So dams are made stronger and thicker at the bottom than at the top, so that to withstand the high pressure at the greater depth, so that they can withstand the high pressure, because the pressure exerted by the liquid as we move deeper and deeper into the डैम्स, इसलिए वो उनका जो एरिया होता है वो ब्रॉडन इसलिए करते हैं ताकि वो उन प्रेशर को बैलेंस कर सके. इज इट क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ subscribe my channel and share your comments so that I can make more videos for you guys. Please subscribe my channel Science Classes @ Dr. Sona Rajpal 123. Thank you.